हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एसएससी सीएचएसएल का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ऐसे राइटिंग में जो मैं आपको रेडीमेड सेंटेंसेस प्रोवाइड करूंगा उनकी मदद से आप अपने लेटर को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ये है सिनोनिम्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के जो आपको आपके ऐसे में यूज़ करना ही होगा। सबसे पहले हम देखें कि ये है प्रॉब्लम। तो अगर आपको बहुत सारी, जैसे आपके पास कोई टॉपिक आता है और उसमें आपको उसकी प्रॉब्लम्स बतानी है, कॉजेज़ बताना है, तो उसमें आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी है, इशू है, क्वेश्चन है, ट्रबल, डिलेमा, पज़ल, मतलब ये सारे वर्ड्स आप प्रॉब्लम की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंसर्न हो गया, इनकन्वीनियंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, मेनेस हो गया, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड हम जाते हैं एम्फेसिस पर। अगर आपको किसी चीज़ पर ज़ोर दे के बताना है तो आप उसमें ऑब्वियसली का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली, स्पेशली, क्लियरली, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अच्छा वर्ड है, विदाउट अ डाउट एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं आप। अब अगर आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो उसमें आप फर्दर मोर यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन, मोर ओवर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है। अब रादर, इन कंपैरिजन, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको दो सेंटेंस को कंपेयर करके बताना है, कॉन्ट्रास्ट, तो उसमें आप अनलाइक का यूज़ कर सकते हैं, नेवर द लेस, वाइल, ऑन द अदर हैंड, वेयर एज, ऑल्टरनेटिवली, हाउएवर। ठीक है। लेकिन इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये ऑर्डरली का हो गया। अगर आपको ऑर्डर बताना है तो सब्सिक्वेंटली, अबव ऑल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, देयर फॉर, दस, हेंस, ड्यू टू, फॉर दिस रीज़न, एज अ कॉन्सिक्वेंस। एज अ कॉन्सिक्वेंस एक काफ़ी अच्छा फ्रेज मैं कहूँगा जो आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन मतलब अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस, सच एज। अब बहुत जो लोग होंगे वो सिर्फ फॉर एग्जांपल यूज़ करेंगे, लेकिन आप उसमें इंस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, सच एज, इंक्लूडिंग, नेमली, टू डेमॉन्स्ट्रेट और मेनली। अब नेक्स्ट हम देखें कंपैरिजन में आप सिमिलरली का यूज़ कर सकते हैं, इक्वली, लाइकवाइज, जस्ट एज, सिमिलर टू। समरी मतलब अगर आपको आपका पैराग्राफ कंक्लूड करना है तो उसमें इन कंक्लूजन, टू समराइज, ऑल टुगेदर, इन शॉर्ट, टू सम अप, ब्रीफली, टू कंक्लूड, इन सब का यूज़ आप कर सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके बताना है तो फॉर द मोस्ट पार्ट, जनरली, ऑन द होल, ओवरऑल। ऑन द होल मैं काफ़ी अच्छा कहूँगा, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा है। क्वेरी मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रेसिव क्वालिटी, डिक्टोमी, डिवीजन इनटू टू। हाँ, सब्लिमिटी एक होता है इम्प्रेसिव क्वालिटी, लेकिन अगर डिवीजन इनटू टू है तो आप डिक्टोमी का यूज़ कर सकते हैं। एम्बिशियस है, एम्बिगियस है मतलब अनसर्टेन है। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट। अलार्मिंग प्रपोर्शंस एक काफ़ी अच्छा फ्रेज में कहूँगा, जिसका मतलब होता है कि जो नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब होता है ग्रेव प्रॉब्लम। ऑन द अदर वे अराउंड, सिमिलरली, इक्वली, लाइकवाइज, ऑल्सो, फर्दर मोर, देयर फोर, दस, हेंस। इन सब का यूज़ आप अपने ऐसे को एक काफ़ी अच्छा लुक देने के लिए इन सब फ्रेजेस का और वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है फ्रेजेस एंड ओपनिंग सेंटेंसेस। इसमें है दिस एम्स टू प्रोवाइड, द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन मतलब आप किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गोज़ बैक टू द डेज मतलब अगर आप उसमें किसी चीज़ की हिस्ट्री बता रहे हैं तो आप हिस्टोरिकली ना लिख के ये लिख सकते हैं, गोज़ बैक टू द डेज। देयर हैज़ बीन ए क्राइंग नीड मतलब अगर कुछ टॉपिक आपसे ये पूछा गया है कि जिसकी बहुत ज़रूरत थी तो आप ये लिख सकते हैं कि देयर हैज़ बीन अ क्राइंग नीड। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज मतलब अगर कोई स्कीम आती है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड मतलब जो स्कीम है वो क्या प्रोवाइड कर रही है लोगों को। और अगर सरकार की कोई अच्छी चीज़ आती है तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, दिस इज़ अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज़ अ पॉजिटिव मूव एंड एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड हेल्प टू नीडी पीपल थ्रू अ लेजिटिमेट चैनल। अब ये मैं कहूँगा कि ये एक लाइन बहुत ही अच्छी है जिसको आप अपने ऐसे में कहीं भी चिपका सकते हैं। दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू वेरियस कॉसेज मतलब अगर आपसे कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाती है कि जिससे बहुत सारे कॉसेज निकल के आते हैं तो वो आप बता सकते हैं। फर्स्ट हैंड नॉलेज हो गया, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क एट ग्रास रूट लेवल। अब ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर एक अच्छा फ्रेमवर्क बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है।
अब इसमें है कि इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन बाय ऑल एजेंसीज इन्वॉल्व्ड, अदरवाइज दे मे नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती है जैसे कोई स्कीम हो गई, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि उसमें इफेक्टिव और टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो भी उसके संपर्क वाली एजेंसीज हैं, ताकि जो उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अच्छे से निकल पाए। अब फंडिंग ऑफ दिस प्रोग्राम माइट बी लिमिटेशन, ये हमेशा ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज, फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए आप कुछ उसमें रीज़न लिख सकते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव, ये काफ़ी अच्छी लाइन है। दिस स्कीम बाय गवर्नमेंट इज़ अ पैराडिग्म शिफ्ट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। द कंट्री इज सेट टू सेट अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर कोई बहुत ही बड़ा कुछ चेंजेस आता है तो उसमें आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें है कि दिस विल ब्रिंग ऑल स्कीम अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब एक कोई ऐसी स्कीम आई है जो बहुत सारी स्कीम को कंबाइन करके एक ऐसी स्कीम बनाई गई है, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस स्कीम हैज़ एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मॉडर्न एंड सीमलेस इकोनॉमी, ये काफ़ी अच्छी लाइन है। एलिमिनेशन ऑफ ऑल द इरिटेंट्स विच गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कीम, मतलब आप कंक्लूजन में इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी एक स्कीम है उसके अपोजिट में अगर कोई भी प्रिंसिपल्स जाते हैं तो उनका एलिमिनेशन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। सम डिफ़िकल्टीज़ आर एनकाउंटर्ड, इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, ये यूज़ कर सकते हैं। और इलिटरेसी का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो मैनी प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय पुअर आर ड्यू टू दिस, मतलब अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती है जो मतलब पुअर और उनकी सफरिंग को बढ़ाती है तो उसमें आप इलिटरेसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मदर अर्थ इज शोइंग साइंस ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ, इसका यूज़ कर सकते हैं। मदर हेल्थ इज टर्निंग प्रीमेच्योरली ग्रे, इसका यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। द ब्रॉड पर्पस, ये काफ़ी अच्छी लाइन है, मतलब ये जो आपके पास पूरा मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, तो इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और इसकी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें। नेक्स्ट है ये सिमिलैरिटीज़ हो गई, जिसके लिए आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करें और इसकी काफ़ी अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में अराउंड 10 दिन का समय बचा है और उसमें आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक लेटर का वीडियो भी कुछ देर में इस चैनल पर आएगा। तो ये हो गया आपके ऐसे के लिए। लेटर में हम डिस्कस करेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स, तो वो भी अभी थोड़ी देर में आएगा इस चैनल पर। तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।